सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 665 है। आज का तारीख 26 नवंबर ट्यूसडे 2024। ये आज आम आदमी पार्टी का बर्थडे है। आज 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने अपना शुरुआत किए थे। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, एपी गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, एपी अपोजिशन रोल, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow आपके न्यूज @news AAPKE। दिल्ली न्यूज इज फर्स्ट। एजुकेशन जो है मतलब विद्या, ये कभी भी इंडिया में मेजर पोल इश्यू नहीं था। इलेक्शन में हम लोग कोई बात नहीं करते कि हम इतने स्कूल बनाएंगे और ये स्कूल को कॉलेज को ठीक करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये चीज पहली दफा आम आदमी पार्टी आने के बाद हुआ है। 25% बजट दिल्ली का स्कूल्स के ऊपर खर्च किया गया है, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया है और पहले दफे कई सारे माइलस्टोन्स हुए हैं, आपको मालूम है। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर, एडवाइजर और डायरेक्टर एजुकेशन, उन्होंने ये बताया कि दिल्ली का स्कूल्स में पिछले 10 साल से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बढ़ाया था, मतलब अच्छा किया था स्कूल्स को, और बाद में टीचर्स ट्रेनिंग किया है और उनको फिनलैंड भेजा, सिंगापुर भेजा और यूके भेजा, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल थ्रू इलेक्टेड एंड एम्पावर्ड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। ये बहुत बड़ा की है। इसमें कई सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी लगे थे। एक एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बना के उसको सक्सेस करने के लिए वो जो भी उसमें है व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए पेरेंट्स को और आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स को इतने बड़े स्तर से उनको इन्वॉल्व किया गया है। ये बहुत बड़ा की है और इसके द्वारा लर्निंग इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा हुआ। और अभी केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल में शुरू किया है अपना इलेक्शन कैंपेन, तो उसमें ये सभी चीज बता रहे हैं कि कैसा स्कूल्स को इम्प्रूव किया गया। और बीजेपी का डबल इंजन सरकार क्या पेंशन देती है बुजुर्ग के लिए, इस प्रकार है। अभी 500 से 1000 रुपये एल्डरली पीपल जो है, बुजुर्ग लोग जो है उनको मिलता है। उनको अभी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद अभी रिसेंटली वो पेंशन को 2500 बढ़ा दिया गया है। बुजुर्ग लोग का ओल्ड एज पेंशन 60 to 69 ईयर्स का जो है उनको 2000 मिलेगा और 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों को 2500 मिले। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट खुला है, उसमें पहला दिन 10,000 एप्लीकेशन आया है। और इसी चीज जो बुजुर्ग लोगों का पेंशन हर स्टेट देती है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजस्थान, दिल्ली गवर्नमेंट अगर 2500 दे रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट 1150, उत्तर प्रदेश 1000, गुजरात 700, छत्तीसगढ़ 650, मध्य प्रदेश 600, महाराष्ट्र 600, उड़ीसा 300, असम 500, गोवा 500, इस प्रकार का बुजुर्ग का पेंशन देते हैं। और दिल्ली का पेंशन कम से कम 5 गुना 6 गुना ज्यादा। पंजाब का न्यूज़ इस प्रकार है। पंजाब का मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल, उन्होंने एक रोड बनवाया है, अजनाला एक जगह है, वहाँ 5 गांवों को जोड़ दिया है। ये रोड ये पाकिस्तान का बॉर्डर में लगता है। पिछले 70 साल में यहाँ कोई भी रोड नहीं बना था, तो इन्होंने ये पहली दफा रोड बना के ये सभी गांवों को जोड़ दिया और ऐसा काम हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन किया है, NOC एक्ट, वो जो लगता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लॉट्स जब लेते हैं, रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, उस समय वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में NOC रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है। वैसा पंजाब गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया है। और पंजाब गवर्नमेंट और एक चीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूरोमिन लिक, UML। इसका पूरा फॉर्म है यूरिया मोलासिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक, UMMB। ये मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक एनिमल्स को, जैसा भैंस है, गाय है, इन लोगों को बहुत एनर्जी
एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं। तो ये चीज को एनिमल फीड सप्लीमेंट जैसा, मतलब फीड नहीं सप्लीमेंट, तो ये मिनरल रिच ब्लॉक पूरा उनका एनिमल का पूरा बॉडी कंडीशन को इम्प्रूव करता है, और उसका जो साइक्लिंग जो प्रोसेस रहता है मिल्क देने का, और वो चीज को एनहांस करता है, और कंसेप्शन का उनको पैदा करने का जो रेट है उसको बढ़ाता है। तो ये चीज जो है बहुत जल्दी ये ब्लॉक्स अफोर्डेबल रेट में गाँवों में दिया जाएगा, ताकि किसान ये खरीद के अपना गाय भैंस को खिला के उनको अच्छा तंदुरुस्त बनाए। पंजाब गवर्नमेंट और एक 9.51 करोड़ रिलीज किया है। ये 1865 बेनिफिशरीज के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में आते हैं, उनको एक स्कीम है आशीर्वाद। ये स्कीम के अंदर डॉक्टर बलजीत कौर ने ये पैसे रिलीज किया है। ये टाइम टू टाइम आप अगर देखेंगे न्यूज में सुनेंगे, बलजीत कौर एवरी क्वार्टर शायद वो पैसे रिलीज करके उन लोगों को बेनिफिशरी को देने का अरेंजमेंट करती रहती। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने एक रिकॉर्ड कायम किया, कोई स्टेट में अभी तक नहीं हुआ है। वो ये है 50,000 गवर्नमेंट जॉब 32 मंथ्स में, 32 महीने में उन्होंने दे दिया। अभी तक 50,000 मार्क है और टच कर लिया। ये एक हिस्ट्री है, सिर्फ पंजाब में नहीं, कई स्टेट्स में, कोई भी स्टेट्स में इतना जल्दी इतने सारे गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया गया है। आज 26 नवंबर है, आम आदमी पार्टी का जन्मदिन है। इसके मुताबिक सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं आज, और आम आदमी पार्टी पंजाब को एक नया वर्किंग प्रेसिडेंट भी मिला, आपको मालूम है। इसलिए उन्होंने शुक्राना यात्रा, मतलब शुक्रिया बोलने का यात्रा शुरू कर रहे हैं। पंजाब में पटियाला से अमृतसर को आज एक प्रोसेशन जाने वाली है। ये हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड यात्रा बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये काली माता मंदिर पटियाला में 8, 8:30 बजे शुरू होगा, और ये जर्नी जो है श्री हरमंदिर साहब, दुर्गानिया मंदिर और भगवान वाल्मीकि जी राम तीर्थ, ये सभी होते हुए पटियाला से अमृतसर जाए। अभी संक्षिप्त में बात यह है, राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। शायद उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सभी लोग मिलके वो लोग डिसाइड किया कि हम महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बारे में कोर्ट जाएंगे, और उसमें 2 दिन के अंदर ये शायद करने वाले हैं। उसमें 150 कैंडिडेट्स जो पिटिशंस करेंगे कोर्ट में, और एक PIL दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। वो पिटिशनर बोल रहे थे एक डिलीशन ऑफ डुप्लीकेट वोटर नेम जो इलेक्टर लोन्स पे इलेक्टोरल रोल्स में दिया गया है, इसके बारे में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हुआ। तो उसको एंटरटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने का जो चीफ जस्टिस मिस्टर संजीव खन्ना रिफ्यूज कर दिया। वो बोला कि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर नहीं आता। आपको अगर डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में नाम निकाला नहीं गया, इसके बारे में कुछ करना है तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, लेकिन हमारे पास मत आइए, हम उसको खारिज कर दिया। ब्लड डोनेशन के ऊपर पंजाब में अच्छा काम चल रहा है। तो वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने बोला कि ये कलेक्शन सेंटर शुरू किया है ब्लड डोनेशन के लिए। किसी भी पेशेंट को ब्लड ना मिलने की वजह से वहाँ कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। और ब्लड डोनेशन, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स बोल के एक बसेस भी स्पेशली अरेंज किया है। इसके अंदर भी आप ब्लड डोनेशन ले सकते हैं, और ये सेंटर्स भी कभी सारे खुल गए जहाँ आपको ब्लड डोनेशन दे सकते। जैसे कि यह लंगर लगती है फूड का, कोई आदमी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए बोल के, पर्टिकुलरली पंजाब में वैसा एक मुहिम है। वैसे ही कोई पेशेंट को ब्लड ना मिला बोल के उनका कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए बोल के ये मुहिम शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में पूरा इसका सक्सेस होगा। मुंबई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया एक भावेश बिंदे नाम का एक एडवर्टाइजिंग फिल्म डायरेक्टर है उसको। आपको याद होगा कि वहाँ एक मुंबई में एक बिल बोर्ड जो होर्डिंग बोलते हैं उसको वो गिर गया था, उसमें 17 लोग मर गए। तो
ये हिसाब का वो कंपनी ने किया था, ये बराबर अरेस्ट नहीं किया, तो वो साहब को भी बेल मिल गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल के जो कंपनी प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनीज पे जो काम करते हैं उन लोगों का एक स्कीम है। ये स्कीम में क्या होता है, कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियों में, ज्यादातर कंपनियों में, बड़े कंपनी में और सभी गवर्नमेंट कंपनियों में एक थोड़ा कुछ परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा। मान लीजिए 8% या 10% एम्प्लॉय से सैलरी से काट दिया जाएगा और उतना ही अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी डालेगी। वो पूरा एक फंड बना के उसको एक जगह रखेगी गवर्नमेंट, और आप जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हैं या एम्प्लॉयमेंट बदलते हैं तो उसको आप वो फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उससे पैसा ले सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, ये फंड ठीक है ले सकते हैं, लेकिन आप जब अप्लाई करोगे, हमारा ईपीएफओ मान लीजिए कोई रिटायर हो गया, कोई डिसाइड किया कि हम इतना ही काम करेंगे, तो उनका जो ईपीएफ में जो जमा हुआ पैसा उसको लेने के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे, वो विड्रॉल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। कितने रिजेक्ट हो रहे हैं? 1 out of 3 रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसका जो पोर्टल है बहुत ही पोर चलता है, मतलब सही ढंग से नहीं चलता वो, और लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, और ये रिजेक्शन रेट जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में 16% था, 19 में 21% हो गया, 20 में 26% हो गया, और 21 में 28% हो गया, और 22 में 28%, और 23 में 27%। मतलब वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या बढ़ते जा रहा है। अभी न्यूज दैट मैटर्स वाला सेक्शन में आते हैं। ये सेक्शन में हम पूरा इंडिया दुनिया का ऐसा न्यूज देते हैं जो हम लोगों को सबको मैटर कर, बहुत जरूरी है हमको जानना, जानकारी का। इसको न्यूज दैट मैटर्स बोल। अभी जितने सारे इंडिया में लेबर, मतलब जाके अपना हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग सभी लेबर फोर्स 86% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स वो जो है क्लास 12 के नीचे है, वहां से वो लोग आते हैं। 14.89 लाख स्कूल है इंडिया में, उसमें से 2.54 स्कूल्स अर्बन एरिया में है, मतलब सिटी टाउन में, और बचा हुआ 12.34 लाख स्कूल्स रूरल एरिया। और आप अगर देखेंगे रफली 13.79 करोड़ बॉयज और 12.73 करोड़ गर्ल्स ये स्कूल में पढ़, और ये सभी जितना भी मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट जो है अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं 12 के पहले, फिर वो क्या करते हैं, वो लेबर क्लास बन जाते। सो 86% ऑफ द लेबर फोर्स आर नॉट ग्रेजुएट, वो लोग सब स्कूल के ड्रॉप आउट, और 83% ऑफ ऑल स्कूल्स इन रूरल एरिया, और ये लोग सभी जो है दे आर प्रोड्यूसिंग लेबर। तो ये न्यूज का मतलब ये है कि जितना भी रूरल स्कूल्स और अर्बन स्कूल्स है उसमें से कई सारे प्रतिशत 86.1%। स्कूल का मतलब क्या है, ये स्कूल्स का मतलब ये होना चाहिए जैसा कि दिल्ली का स्कूल्स में हो रहा है, अच्छा फैसिलिटीज दीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा दीजिए, ताकि वो लोग आगे जाके कुछ इंजीनियर बने, वकील बने या बिजनेसमैन बने, वर्ल्ड व्यू बनाए अपना, वो स्कूल का मकसद है। लेकिन अभी 76 ईयर्स के बाद अपना इंडिया में ये स्कूल जितना रूरल और अर्बन में है उसमें से 86% बच्चों को लेबर बना रहा। ये बहुत ही दुखद चीज इंडिया में। दूसरा ऐसे ही स्कूल रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड है, 89.6% बच्चे जो 7th क्लास में एनरोल हुए थे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों मिला के 2022 में, उन लोगों का 69.6% लोगों बच्चों का पढ़ना लिखना नहीं आ, वो 7th क्लास तक पहुंच गए हैं लेकिन वो लोग को पढ़ना लिखना नहीं आ। और 2018 में ये 73% था, अभी थोड़ा घट के 69.6% हुआ। वो ही और एक समस्या है, इस समस्या को भी दिल्ली में सॉल्व किया था। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है, वीएस हॉस्पिटल, वो इतने पॉपुलर था शुरुआत में कई साल पहले, मिडिल क्लास और गरीब लोग वहां जाते थे और
अच्छे से ट्रीटमेंट लेते थे, जो भी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन अभी इसका ये हालत है, अभी वो उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं खर्च नहीं हो रहा, और कई सारे करप्शन हुआ है, फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट हुआ है। इसकी वजह से वो उसको जो रिपेयर जो करना है और सर्विसेज का जो भी करना है, वो सभी चीज बंद हो। तो इसके इसके जो बिल्स पेमेंट करने के वेंडर को और रेनोवेशन करने का जो काम है, वो सभी चीज बंद हो। तो इसलिए हॉस्पिटल का अभी शायद इट इज लाइक द एंडिंग ऑफ दिस हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल और आगे नहीं चल सकता, वैसा सिचुएशन है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में 12% ऑफ इंडिया नेट सॉल एरिया, मतलब जितना आप उगाते हैं, जो वो बीज डालते हैं पूरा इंडिया में, उसमें 12% जो है महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। इसका माने 8% जो एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA वो जो है वो मिलता है महाराष्ट्र। और 74% मराठवाड़ा का पॉपुलेशन पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर और इसका जो एलाइड एक्टिविटीज है उसके ऊपर डिपेंड हो। तो क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पोर है, वहाँ कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज, तो टेक्निकली वहाँ का जो डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो कोई काम का नहीं आया। इतने सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और स्कीम शुरू किए गए थे, और लेकिन उन लोगों का काम बराबर ना होने के वजह से वहाँ का कैनाल्स जो है सिल्टेड हो गया और पूरा वेजिटेशन बढ़ गया, और कोई फ्लो ऑफ वाटर बराबर नहीं होता है, उन लोगों का कैनाल्स का मेंटेनेंस नहीं होता। ये हालत है। और ये मराठवाड़ा एरिया में जैसा कि परभनी है, औरंगाबाद, अहमदाबाद, ये सभी जगह में, नांदेड़, बीड़, ये सभी जगह में मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में ये डैम्स के बराबर मेंटेनेंस ना करने के वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मणिपुर में 10 ट्राइबल MLA दिल्ली आके वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, शायद वो दिल्ली आने वाले। इंडिया ने के पास जो पे कमीशन चलता है, नया पे कमीशन, मतलब 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, ऐसा पे कमीशन डाल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को सैलरी बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये जो चीज जो कर रहा है ये पूरा रेशनल नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक पे कमीशन डाल के कुछ कुछ सालों के बाद वैसा सैलरी या पेंशन बढ़ाते जाना, ये एक रेशनल काइंड ऑफ थिंकिंग नहीं है। तो इसको रेशनलाइज करना चाहिए। और दूसरा पे कमीशन सेटअप करने के पहले सोचना चाहिए बोल के एक मिस्टर अनंत जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको मालूम है, ये ऑलरेडी चाइना से आगे चला गया, और ये चीज यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा। तो ये ऐसा आबादी बढ़ना इंडिया के लिए अच्छा है या ठीक नहीं है? और कुछ कुछ स्टेट्स में बिल्कुल कम हो रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत बढ़ रहा है, जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश, उस जगह मध्य प्रदेश में आबादी बढ़ रही है। और कुछ कुछ स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ घट रहा। तो चीफ मिनिस्टर का तमिलनाडु का स्टालिन और अभी नायडू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो लोग बोल रहे हैं कि आप ज्यादा बच्चा पैदा करो। तो ये एक डिस्कशन चल रहा है तो पॉलिटिशियंस के बीच में कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, आप इसको स्टडी कर। अभी इंडिया का पॉपुलेशन 1.45 बिलियन हो गया, तो अगर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ज्यादा लोग रहने से ज्यादा आपके पास ह्यूमन कैपिटल रहेगा, ज्यादा काम कर सकते हैं, या ये ओवर बर्डन हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और आपका स्केर्सिटी हो जाएगा, कमी हो जाएगा खाने का और सभी चीजों का, हेल्थ सर्विसेज का, वाटर का, हर चीज का। ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट हो गया। इसमें एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस जो है एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम करते हैं, लेकिन उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम लोग देखना। अभी अदानी का जो ब्रेवरी केस है, मान लीजिए अदानी ने 2000 करोड़ आंध्र प्रदेश में कुछ ऑफिशियल्स को और पॉलिटिशियंस को घूस दिया, उसके ऊपर अगर केस चल अमेरिका, आपको और हमको क्या होने? तो अगर वो देखा जाए तो अदानी का ये घूस की वजह से हमारे स्टेट में, इंडिया में सभी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला और पावर कट्स होने वाला है ज्यादा, और हाई कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट और बिल्स बढ़ने वाले हैं। और
जब ये कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसा गवर्नमेंट अडानी से 4 रुपया पर यूनिट जो दिल्ली में खरीदते हैं दिल्ली गवर्नमेंट, उसकी वजह से 8 रुपया 10 रुपया पर यूनिट दूसरा स्टेट्स में अगर खरीद रहा है, तो वो स्टेट्स का बजट का और यूनियन बजट में क्या असर पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे, अरे इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी है, तो वो खरीदेंगे और हेल्थ केयर में और एजुकेशन में पैसा घटा देंगे, क्योंकि आपको टैक्स में जो मिलता है वो तो दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड थोड़ा ग्रोथ में चलता है, उसको एलोकेशन में प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है, इंडिया का जो गवर्नमेंट इकोनॉमी जो है ज्यादा वल्नरेबल हो जाता। तो वल्नरेबल क्यों होता है, देखिए अगर हम 4 रुपया यूनिट की बजाय 8 रुपया यूनिट में अगर खरीदेंगे, तो हर स्टेट में डबल पैसे इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च करेगा, और उतना पैसा जो है आप एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर नहीं खर्च करेंगे, तो एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ये जो अदानी ग्रुप है, इसके ऊपर डिपेंडेंस काफी बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज आप करना है तो सिर्फ अदानी साहब ही कर सकते हैं, हम लोग बात कोई उनके पास गुंजाइश नहीं है। जैसा अभी 7 एयरपोर्ट अदानी को दिया गया, वो 7 एयरपोर्ट में अगर वो यूडीएफ जो बोलते हैं एयरपोर्ट यूज करने का चार्जेस हम पैसेंजर्स के ऊपर वो लगाते हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके 7 एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट उसके पास, तो हमको पे ही करते ही जाना पड़ेगा और हम लोगों का पूरा जेब खाली हो जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ जाएगा। अगर वही दूसरा अगर तरीका है तो हम उसको कुछ कर सकते। ये अदानी का ब्रेबरी केस के ऊपर आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है इसके चीज में। और दूसरी बात यह है कि हम वो अदानी तो ब्राइब दे दिया 2000, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, हम ही लोगों से आ रहा है, हम लोग को पे कर रहे हैं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल के द्वारा, और वो जो है वो पैसा उड़ा रहे हैं वहां। ये परकाला प्रभाकर एक एनालिस्ट हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी है, पॉलिटिकल कमेंटेटर। उन्होंने ये बताया कि झारखंड में मैजिक क्यों नहीं हुआ। फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में 5 बजे तक 64.8 हुआ है, और वो नेक्स्ट उसी दिन 11:30 तक जो है उसको 66.48 हुआ। तो हाइट कितना हुआ, बड़ा 1.79%। कितने सीट्स में, 43 सीट्स। तो उसमें एनडीए कितना विन किया, 17 सीट। एनडीए मतलब बीजेपी का। और दूसरा फेज में क्या हुआ, 5 बजे तक जब पोलिंग का डेटा है 67.59, रात 11:30 का डेटा है 68.4, मतलब 0.86 बढ़ोतरी हुआ। उसमें कितने सीट्स थे, 38 सीट। उसमें 38 सीट्स में एनडीए को कितना मिला, 7। तो इसका मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा हाइक होगा उतना ज्यादा सीट एनडीए को मिलेगा, जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कम होगा और डिफरेंस कम होगा उसको कम मिलेगा। ये परकाला प्रभाकर का एनालिसिस। गवर्नमेंट को अभी पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशंस 49,668 करोड़ 53 बैंक्स को देना है। उसको एनसीएलटी उन्होंने एडमिट किया था वो केस में, वो जो लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने बोला कि 47,251 करोड़ है, 49 नहीं है, बल्कि उन्होंने एडमिट किया। तो फिर इसको कितने में सेटल किया एनसीएलटी, दैट इज एन आर्बिट्रेशन बॉडी है, जैसा कि आपका कोर्ट है वैसे ही है, सिर्फ एक कमर्शियल मैटर्स में ये कोर्ट जैसा, आर्बिट्रेशन जैसा। तो 47,251 करोड़, मतलब एक्चुअली 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया पहली बार, उसको सेटल किया 455। मतलब मैं अनिल अंबानी हूँ, मेरे को 49.6 थाउजेंड करोड़ मेरे को बैंक 53 बैंक्स को देना है, मैं दे नहीं सकता, मैं अभी इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं कोर्ट में जाता हूँ एनसीएलटी में। एनसीएलटी बोलता है ठीक है, आप 49.6 मत दीजिए, सिर्फ 455 दे दीजिए, ठीक हो जाए, कोई बात। इसका मतलब हम लेंगे 100 रुपया और हम देंगे 1 रुपये से कम, 0.92 रुपीज अगर हम देंगे तब सब ठीक हो जाए। ये इन लोगों का लोन का चक्कर है। तो हम लोग अगर कोई भी लोन लेंगे और अभी सेटल कर दो मेरा घर का या कार का या मोटरसाइकिल का, या फार्मर किसान ने बोलता है मेरा क्रॉप का जो लोन है, वो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अनिल अंबानी के लिए और बाकी जो 50 इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए गवर्नमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने
जीत गया है, लेकिन उसमें लाडली बहन जो स्कीम है उसको वो उसमें यू टर्न लेने वाला। उन्होंने बोला था कि 2100 पर मंथ एक एक महिला के लिए देंगे, लेकिन उसमें कुछ काट फूट होने वाला, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज जो है उसको काफी सारे कम किया जाए। मतलब पहले हमको 100 लोगों को देंगे बोलेगा, तो बाद में शायद उससे काफी कम लोगों को देंगे। तो ये सब भी अभी चल रहा है, अभी कुछ ही दिन हुआ, अभी उसमें ट्वीक करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि 33,300 करोड़ जो है, और ये कॉस्ट कैसे बेयर करेगा नहीं मालूम। ऑलरेडी 7 लाख करोड़ से ऊपर महाराष्ट्र का डेट बढ़ चला गया, ये मैंने पहले बता दी। गुजरात और एमपी, ये मध्य प्रदेश, ये दोनों जगह में डेली वेज लेबर सबसे कम पैसा मिल। पूरा वेज ग्रोथ जो है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स का इतना कम हो गया 2022-2023 में 5.8%, और इसके पहले 4.9% ऐसा घट गया। मतलब गुजरात में आप अगर लेबरर है और मध्य प्रदेश में आप लेबरर है तो आपको डेली वेज बहुत कम मिल। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली तो है, ये सभी जगह में वेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेज जो है दिल्ली में। पहले मैं बताया था ईपीएफ के बारे में, उसमें और कुछ फिगर्स ऐड हुआ है। इसमें 1.7 मिलियन एप्लीकेंट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये मतलब उनकी का पैसा है, पेंशन का पैसा, एम्प्लॉयज का, उसी का पैसा वो जब मांग रहे हैं तो वो लोग वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर, ये प्रॉब्लम हो रहा। चंद्रचूड़ साहब जो सीजेआई था, उनका जो टेन्योर चला है उसमें कितने अच्छे थे कितने बुरे थे, तो ये सभी चीज एनालिसिस अभी बहुत सारा चल रहा है। इसके ऊपर बड़ा आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। अदानी ग्रुप आपको कुछ साल पहले जैसा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई थी कि ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, तो फार्म लॉस उसके पीछे फार्म लॉस के ऊपर जो काला कानून बताया गया, उसके पीछे 1 साल से ऊपर प्रोटेस्ट चला किसान का। तो वो कंट्रोल करना चाहते थे कि एग्रीकल्चर मार्केट को, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट में थोड़ा एक स्टैग्नेशन टाइप का आ गया था, और ये अदानी और अंबानी दोनों ग्रुप्स जो है वो एग्रीकल्चरल मार्केट के ऊपर अपना बिजनेस चलाना चाहते थे। ये चीज किसान को मालूम पड़ गया, और वो लोग अपना मुहिम चलाया। वो क्योंकि 70% ऑफ द इंडिया जो एग्रीकल्चर ही चलता है इंडिया में, तो वो लोग बोला कि हम इसको क्यों ना बिजनेस बनाया अपना। तो वो लोग बल्क में खरीदना चाहते थे, गोडाउन में भरना चाहते थे, और वहाँ जो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना चाहते हैं, ताकि जब लोअर प्राइस में खरीदें, कम पैसे में और ज्यादा में बेचो, और फिर इसको अपना पोर्ट के द्वारा उसको एक्सपोर्ट करो। ये सभी धंधा वो लोग करना चाहते थे, अदानी पर्टिकुलरली और अंबानी भी, लेकिन वो चला नहीं है। मैं इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ कि हमको इन लोगों का जो खेल चल रहा है पॉलिटिक्स में, बिजनेस मिला के, ये खेल सबको समझना चाहिए। और एक बहुत ही दुखद चीज यूपी से आया है। यूपी का हेल्थ केयर सिस्टम तो पूरा भट्टा है, आपको मालूम है। तो वहाँ एक हार्ट ब्रेकिंग सीन हुआ है। तो KGMU हॉस्पिटल है एक लखनऊ में, वहाँ एक पेशेंट आया था, और मिडिल एज्ड पर्सन, और उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था कि मेरा कुछ करो, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ उनके पास वेंटिलेटर का शॉर्टेज था, और फाइनली वो आदमी जो है उनका देहांत। तो ये वो जो वीडियो भी बाहर आया, बहुत ही दुखद चीज है कि ये जो डबल इंजन बोलते हैं, और इतने सारे यूपी में बहुत तरक्की कर रहे हैं यूपी बोलते हैं, लेकिन वैसा चीज हो रहा है कि एक हॉस्पिटल में आदमी पेशेंट आ जाता है और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट नहीं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ये हालत है। अभी बोल रहे हैं कि 2027 तक कर देंगे, 26 तक कर देंगे। वो जो गुजरात का स्टेट इलेक्शंस है उसके पहले उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते। तो इसके अंदर अभी तक 35,000 करोड़ खर्च किया है
7 साल का टाइम लगाया है। 2022 में 2 साल पहले वो बुलेट ट्रेन चलने का था, अभी तक चला नहीं है और 27-26 ऐसा कुछ समय तक हो जाए। लेकिन इसमें और एक चीज बाहर आया कि ये जो बुलेट ट्रेन खरीदने वाले हैं जापान फिर, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस जो है हो गया बोल के वो अभी देख रहे हैं कि हम जापान को छोड़ के और कोई जगह से खरीद सकते क्या। और 1.08 लाख करोड़ अभी तक जो खर्च किया है, इसका जो वो कमीशन में प्रॉब्लम है, अभी तक हुआ नहीं। तो 2015 दिसंबर में अप्रूवल किया था और अभी गुजरात असेंबली के पहले नवंबर 2027 तक ये कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन जो जापानीज सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो है वो डेडलाइन को कमिट करने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए अभी बोल रहे हैं कि हम यूरोप जाएं क्या, क्योंकि जापान नहीं दे सक रहा है इतना जल्दी, तो हम दूसरा कोई कंट्री जाएंगे क्या, ऐसा सोच रहे हैं। तो आपको तो पहले से मालूम है कि ये प्रोजेक्ट कितना इलॉजिकल प्रोजेक्ट है कि इतना सारा पैसा आप जाके मुंबई और अहमदाबाद का बीच में एक पीडी ट्रेन लगाने से क्या फायदा होना ना। उसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक टिकट जो है 28,000 वन वे होने वाला है। तो उससे अच्छा यही पैसा जो हजारों करोड़ों का पैसा जो है दूसरा पूरा इंडिया में ट्रेन को अगर अच्छा कर दे, उसका सेफ्टी के लिए कवच जो किया है उसके अंदर अच्छा कर दे, तो ट्रेन से पूरा गरीब लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा। जो ट्रैवल करते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, पूरा इंडिया को सुधार सकते थे ट्रेन सर्विस, और पूरा इंडिया का जो ट्रेन का सेफ्टी का सिस्टम्स भी सुधार सकते थे। लेकिन ये बीजेपी का एक गवर्नमेंट मॉडल है, इतना बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट ले लो और कुछ ही लोगों को फायदा कराओ। ये प्रोजेक्ट पे भी ऐसे ही होने वाला है, कुछ चंद लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई गरीब लोग जो 60-70% का जो जनता है, उन लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है ये प्रोजेक्ट के साथ। तो आज का समाचार समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल इसी समय फिर न्यूज होगा। थैंक यू ऑल ज्वाइन, और सबको बधाई। आम आदमी पार्टी का आज जन्मदिन है।